Good morning, Namaskar. Welcome to the GST Knowledge Series by CA आकांक्षा जैन. आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रही हूँ for all the GST registered persons, for all the taxpayers and for all the accountants. On the topic eligibility of input tax credit. ऐसे कौन से क्रेडिट हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, ऐसे कौन से क्रेडिट हैं जो हम अवेल नहीं कर सकते हैं आफ्टर इशू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 from 1st October 2022 and the reversal of input tax credit. कंप्लीट डिटेल में समझने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट टैक्स क्रेडिट. Input tax credit under GST is all dependent on section 16 subsection 2 of CGST Act. As per section 16 subsection 2, there are 4 conditions. 4 conditions हैं which is applicable right from 1st of July 2017 जब से GST आया था. The first condition is ऐसा जो भी रिसिपिएंट है जिसे आईटीसी लेना है उसके पास इनवॉइस और डेबिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए. सेकेंड, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम परचेज किए हैं वो हमें रिसीव हो जानी चाहिए. थर्ड, सप्लायर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज हैज डिस्चार्ज्ड द टैक्स ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज. फोर्थ, जो रिसिपिएंट है जिसे आईटीसी क्लेम करना है he has filed the return और उस रिटर्न में उसने ITC क्लेम कर लिया है. So these are the 4 conditions which is applicable from 1st of July 2017. Now from 1st of January 2022 गवर्नमेंट ने एक एडिशनल कंडीशन ले आई. So from 1st January 2022 there are 5 conditions. The 4 conditions from 1st July 2017 and the 5th condition which is applicable from 1st of January 2022. The 5th condition is आपने जो भी ITC क्लेम कर रहे हैं वो ITC आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. 2B में अगर वो ITC है तभी आप वो ITC अपने 3B में क्लेम कर सकते हैं. So now what is this GSTR 2B? GSTR 2B एक ऐसा रिटर्न है जो एक स्पेसिफाइड डेट के बाद फ्रीज हो जाता है. उसके बाद अगर कोई भी इनवॉइसेस अगर आपका सप्लायर अपलोड कर रहा है वो आपके नेक्स्ट मंथ के 2B में शो होगा. लेट अस से फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2022 क्वार्टर. अगर मैं सितंबर 2022 क्वार्टर या मंथ की बात करूं तो जो भी GSTR 1 फाइल करना है द ड्यू डेट फॉर GSTR 1 इज 11th of October for monthly filers and for QRMP filers it is 13th of October. So 14th of October को हमारे 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ऐसे कौन से सप्लायर्स हैं जो हमारे इनवॉइसेस हमने जो गुड्स या सर्विसेज उनसे ली है वो अपलोड कर दिए हैं. सो आफ्टर 11th और आफ्टर 13th जो भी इनवॉइसेस हमारे सप्लायर्स अपलोड कर रहे हैं that will be reflected in GSTR 2B of next month. ये तो बात रही 5th condition की. Now let us move to the 6th condition which is the burning point now. From 1st October 2022 गवर्नमेंट ने एक 6th condition ले आई है for availment of ITC. From 1st October 2022 section 38 is being inserted via a subsection under section 16 subsection 2. As per section 38 which is most popularly known as restricted credit. Restricted credit में कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ सप्लायर्स स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि अगर हम उन सप्लायर्स से गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो हमें उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा. तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से सप्लायर्स हैं जिनसे हम गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं होगा. फर्स्ट, ऐसे सप्लायर्स जो GST में न्यूली रजिस्टर्ड हैं एंड विद इन सच पीरियड ऑफ टाइम हमने उनसे कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज की है. सेकेंड, ऐसे GST रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट किया है who is a defaulter of making a payment of tax under GST and such default is continued for such specified period of time. Third, a person who has
shown his tax payable, output tax payable in GSTR1 more than the tax shown paid as in GSTR3B. ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने अपना GSTR1 में टैक्स पेबल ज़्यादा शो किया है बट GSTR3B में अपनी कम टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज की है, एंड बाय स्पेसिफाइड लिमिट, इतने स्पेसिफाइड लिमिट से उन्होंने अपना टैक्स कम पे किया है इन GSTR3B. द फोर्थ कंडीशन इज supplier who has availed credit in his GSTR3B more than the credit reflecting in his 2B. 3B में उन्होंने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया है बट उनके 2B में उतना कम क्रेडिट शो हो रहा था. फिफ्थ कंडीशन इज अ पर्सन हु इज अ डिफॉल्टर ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 12. So this is again a very interesting point which was introduced by government from 1st of January 2021. रूल 86B लेकर आया गवर्नमेंट ने और उन्होंने स्पेसिफाई किया ऐसे टैक्स पेयर्स को, ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स को जिनका अग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख पर मंथ से ज़्यादा है, तो उन्हें अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 99% टैक्स डिस्चार्ज करना होगा क्रेडिट लेजर से, एंड 1% उन्हें कंपलसरी है टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना फ्रॉम कैश लेजर. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट any registered person whose aggregate taxable turnover in a month, if it is more than 50 lakhs, he has to discharge his output tax liability 1% mandatorily in cash. So ऐसे कोई सप्लायर्स जिन्होंने ITC 99% से ज़्यादा अवेल कर लिया है अपने आउटपुट टैक्स को डिस्चार्ज करने के लिए या 1% से कम कैश पे किया है, सो दिस इज अ डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 12. And the sixth condition is any other taxpayers that will be prescribed by the government. So ये तो रही लिस्ट 6 सप्लायर्स की जिनसे हम अगर गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो हमें रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मान लिया जाएगा और वो क्रेडिट हमें GSTR3B में क्लेम करने को नहीं मिलेगा. So this is what restricted credit under section 38. And which is applicable from 1st of October 2022. But listen to me, I have a separate opinion for this. मेरा एक separate opinion है under section 38. Although ये section government ने from 1st October 2022 applicable कर दिया है white notification number 18/2022, but still इन जो 6 list of suppliers है जिस पे specified time period, specified limit, स्पेसिफाइड परसेंटेज जो स्पेसिफाई करना था गवर्नमेंट को, ये लिमिट्स, ये परसेंटेज, ये टाइम पीरियड स्टिल गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई, ये प्रेस्क्राइब नहीं किया है वाया जीएसटी रूल्स. सो ऑल्दो ये सप्लायर्स की लिस्ट मिल गई हमें बट लिमिट्स हमें अभी तक नहीं मिली है. सो एज एंड व्हेन गवर्नमेंट ये लिमिट्स हमें देगी, हमें प्रेस्क्राइब करेगी, तभी यूजुअल सेंस में सेक्शन 38 का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा. सो ये जो पैनिक है फ्रॉम 1st October 2022 दैट द क्रेडिट इज रेस्ट्रिक्टेड नाउ, क्रेडिट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम नाउ फ्रॉम 1st October, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए. बी काम दैट फ्रॉम 1st October 2022 ऑल्दो सेक्शन 38 इंसर्ट हो गया है बट स्टिल द लिमिट्स आर येट टू बी प्रेस्क्राइब. जब ये लिमिट्स गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी तभी सेक्शन 38 यूजुअल सेंस में आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. सो जब ये लिमिट्स गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी तब मैं वापस से आपके पास इन डिटेल सेक्शन 38 लेकर आऊँगी और आपको ये बताऊँगी कि कौन से ऐसे ITC हैं जो हमें अब रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं. नाउ मूविंग ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऐसे परचेजेस है हमारी विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38, कौन सी परचेजेस पे हम ITC अवेल नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 38. सो इस क्वेश्चन को भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है और गवर्नमेंट ने GSTR2B को वेल डिज़ाइन किया है. GSTR2B will now be available in 2 parts. Part 1 will be reflecting those purchases on which ITC is eligible to you.
पार्ट 1 में ऐसे सप्लाईज या ऐसे परचेजेस आपकी दिखेंगी जिस पे आप ITC अवेल करने के लिए एलिजिबल हैं. एंड पार्ट 2 will consist of those purchases made by you which is restricted in availing ITC as per section 38. So आपका कोई हेडेक नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से परचेजेस हैं जिस पे आप ITC अवेल नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 38. Government has made an auto-populated GSTR 2B which is going to solve all your problems. Now the last topic which I will take now is reversal of input tax credit. As per section 16 subsection 2 proviso, अगर कोई भी परचेजर अपने सप्लायर को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस पेमेंट नहीं करता है तो उस टैक्स इनवॉइस पे जितना टैक्स है जिसने वो ITC अवेल कर लिया है, ही नीड टू रिवर्स दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज. So this was the condition before 1st October 2022 कि उस परचेजर को इनपुट टैक्स क्रेडिट ही रिवर्स करना होता था. बट नाउ फ्रॉम 1st October 2022 अगर आपने 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, सो आपको वो ITC जो आपने अवेल किया है, यू नीड टू रिवर्स दैट ITC अलोंग विद द इंटरेस्ट. अब आपके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो गया है. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC टिल द डेट ऑफ रिवर्सल. और जब आप उस पेमेंट करेंगे अपने सप्लायर्स को तो आप फिर से आप रिक्लेम कर सकते हैं वो ITC, but the interest that has gone is your cost. So make sure you make a prompt payment or make the payment within 180 days to your supplier. I hope this video of mine will definitely help you out in clarifying all your confusions, all your doubts regarding the new notification which is issued by CBIC notification number 18/2022 and mere separate opinion. What my opinion towards the restricted credit under section 38. If you agree to it, please comment me in the comment section below and let me know if you have any other query, any other doubts in the comment section below. Please like my video, share it, subscribe it. Stay tuned for further updates. Till then, take care. Goodbye.